ब्राइट इंडिया पब्लिक स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पढ़ाई के साथ साथ होता है आपके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। ब्राइट इंडिया पब्लिक स्कूल, नियर GC2, पॉयसागर रोड, अजमेर। एडमिशंस ओपन। जी एक सेकंड जी सर, आज किस तरीके का प्रदर्शन किया गया? आज उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ जोनल बॉडी के आह्वान पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल पर कारखाना समूह के ओर से आज भोजनावकाश का समय मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय के बाहर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाह रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2004 से लेकर NPS रद्द कर OPS रिस्टोरेशन की हमारा संघर्ष जारी थे। इसके तहत 2023 जनवरी से सभी भारत की सभी डिपार्टमेंटों का कर्मचारियों का संगठन एक प्लेटफॉर्म में आकर इसके लिए संघर्ष को मजबूत किया। इस संघर्ष के मजबूती के बदौलत भारत सरकार ने एक पेंशन रिव्यू कमेटी का गठन किया। उस रिव्यू कमेटी श्रमिक संगठनों से वार्ता करी। भारत सरकार ने अपनी के ओर से पेंशन रिव्यू कमेटी ने अपनी शर्त रखी, हम कंट्रीब्यूटरी पेंशन ही रखेंगे, लेकिन आप लोग अपनी बात रखें, आपकी OPS की डिमांड के पीछे क्या है। तो इन तमाम चर्चा के उपरांत जो पेंशन रिव्यू कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 24 अगस्त को भारतीय केंद्रीय कैबिनेट ने एक फैसला लिया कि NPS और OPS के स्थान पर एक नया पेंशन योजना UPS की लागू करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय में कुछ सकारात्मक पहलू है, जिसमें 50% पेंशन की गारंटी किया है, या 60% पेंशन की फैमिली पेंशन की गारंटी किया है, मिनिमम 10 वर्ष के सेवाएं पे पेंशन की गारंटी किया है, मिनिमम पेंशन की गारंटी किया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब JCM की शीर्ष नेताओं से बात करी, उसी बैठक में NFIR की महामंत्री राघवैया साहब ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी ये बात रखा और पेंशन रिव्यू कमेटी के सामने मिनट्स रिकॉर्ड भी कराया कि जो प्रस्तावित UPS, जब UPS की बात करें, केवल एक केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय आपके सामने है इसको लागू करने का। इस संबंध में कोई सरकारी गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उन तमाम शर्तों के बारे में अभी अव्यक्तता है। जो 3-4 पॉइंट भारत सरकार ने कैबिनेट डिसीजन के तहत जो हमारा सामने रखी, वही तत्व हमारा सामने है। उस पे जो अनोमली निकल कर बाहर आई, सबसे अहम बात था, जो कर्मचारी 25 वर्ष के सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो सकता है, लेकिन सेवानिवृत्त के बाद उनका पेंशन उसी दिन से नहीं 60 साल पूर्ण होने पे चालू होगा। सबसे अहम अनोमली यही है। तो दूसरी दूसरी सबसे है अहम बात यही है कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे, उनकी वेतन से 10% प्रति मास कटौती हो रहे। इस कटौती के एवज में रिटायरमेंट के समय पे एक लमसम अमाउंट कर्मचारी को मिलना चाहिए, इस पे प्रावधान नहीं किया गया। और तीसरी, प्रत्येक पेंशन के साथ साथ पेंशन रिवीजन वेतन आयोग के साथ पेंशन रिवीजन की बात नहीं करी, एज के हिसाब से पेंशन रिवीजन की बात नहीं करी। जो OPS में ये तमाम सुविधाएं थे, आज क्या किया आपने? तो हमने भारत सरकार को ये चेताने का काम किया है कि ये मिनिमम डिमांड जो OPS के तहत हमें ये प्रावधान था, क्योंकि हमें NPS, OPS, UPS नाम से नहीं, उसमें जो शर्त है कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत हमें सरकार से डिमांड करता है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हमने सरकार को चेताने का काम किया है कि जिस दिन कर्मचारी रिटायर हो जाए उसी दिन पेंशन चालू होना चाहिए। दूसरी, जो एक मुश्त राशि जो वेतन आयोग एक मुश्त राशि जो हमारा वेतन से 10% जो कटौती कर रहे हैं, उसके एवज में रिटायरमेंट के समय पर प्रत्येक कर्मचारी को मिलना चाहिए। ये हम दो बात है। और साथ साथ 25 वर्ष से इसकी जो मिनिमम सेवा है वो 20 वर्ष OPS के बात ही करे। तो इन तमाम इश्यू को, क्योंकि अप्रैल
नाम आपका नाम अप्रैल 2025 में ये लागू होना है। अभी गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इस गजट नोटिफिकेशन के समय पे उससे पूर्व में हमें भारत सरकार से इन संशोधन करवाना जरूरी है। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया। आज कल इसी तरह से प्रदर्शन मंडल कार्यालय पे मंडलों का तमाम शाखाओं में भी करेंगे। मैं एसआई जैकब, जोनल अध्यक्ष यूपीआरएमएस। जी हाँ, जो प्रदर्शन किया गया देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ कारखाना समूह के द्वारा आज लोको गेट पर विभिन्न मांगों को लेकर विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। हमारी जो आज विशेष ये प्रदर्शन करने का जो उद्देश्य है, अभी क्या है, गवर्नमेंट में हमारी लंबे समय से एक मांग चली थी, लगभग 20 साल से हम संघर्षरत थे कि एनपीएस को खत्म कर ओपीएस लागू की जाए। लेकिन भारत सरकार ने ओपीएस तो लागू नहीं किया, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालते हुए यूपीएस लागू किया। अब यूपीएस में भी कई तरह की जो कमी है, उसको लेकर हम वापस आज संघर्ष कर रहे हैं। बात यह है कि इसमें का देखा जाए, जो यूपीएस लागू की गई है, उसके अंदर कई तरह की जो हमारा जो कर्मचारी को जो पैसा कटता था 10% बेसिक प्लस डीए को मिलाकर, वह पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि उसको ब्याज सहित हमें वापस लौटाया जाए। इसके साथ साथ जो आरक्षण सेवा होती है वो 25 साल कर दी गई है मैक्सिमम पेंशन के लिए, गारंटेड पेंशन के लिए। हमारी डिमांड है कि यह 25 साल से घटाकर ओपीएस की तरह 20 साल की जाए। इसके साथ साथ एक वीआरएस लेने पर, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पर भी एक अघोषित बैंड लगा दिया गया है। बैंड कैसे लगा दिया गया है कि अगर कोई भी 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद में अगर रेल सेवा से अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उनको पेंशन कब मिलेगी? 60 साल की उम्र हो जाने के बाद। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर किसी ने 55 साल में अगर वीआरएस ले लिया तो क्या 5 साल वह भूखा रहेगा? इसके साथ साथ अभी जो यूपीएस लागू किया गया, उसके अंदर जो भी पे कमीशन आएगा, उस पे कमीशन में किसी भी तरह से, जिस तरह से ओपीएस के अंदर पेंशन रिवाइज होने का काम होता था, वह यूपीएस में प्रावधान नहीं किया गया। इसके साथ साथ फैमिली पेंशन का तो प्रावधान कर दिया गया, लेकिन सिर्फ फैमिली में सिर्फ डिपेंडेंट को, जो अविवाहित पुत्री होती है या अविवाहित पुत्र होता है या विकलांग पुत्र होता है, उसको पेंशन देने का प्रावधान नहीं किया। इसके साथ साथ जब भी 80 साल 85 साल ओपीएस के अंदर जिनकी उम्र 80 साल 85 साल या 90 साल या 100 साल हो जाती थी, उसके अनुसार उसकी पेंशन बढ़ जाती थी, वो भी प्रावधान इसमें नहीं किया गया। तो हम भारत सरकार से इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से यह आग्रह कर रहे हैं कि आप यूपीएस पे जो भी आपने सिस्टम लागू किया उसमें एक बार पुनः विचार करें। जो हमारी मांगे हैं, जिस तरह से ओपीएस के अंदर जो भी हमें सुविधा दी गई है, वो आप यूपीएस में दे दीजिए। इसका नाम कुछ भी रख लीजिए, आप यूपीएस रखिए, ओपीएस रखिए, कुछ भी नाम रखिए, लेकिन हमारी कर्मचारी की जो मांग है ओपीएस की तरह आप, है ना, ये हमारे को यूपीएस दे दीजिए। आज बहुत भारी संख्या में सभी कारखानों से और सभी पूरे अजमेर मंडल के हमारे सारे पदाधिकारी, एसआई जैकब जी और जुबेर जी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों से अधिक कर्मचारी, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के सारे कर्मचारी थे। प्रहलाद धाकड़, सचिव, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ लोको कारखाना।